स्पेशल एट 11 के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। देश का अन्नदाता सड़कों पर है। 62 किसान संगठन जंतर मंतर पर अब एकजुट हो गए हैं और ऐसे में सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है। किसान है, परेशान है, लेकिन एकजुटता पूरी दिखाई दे रही है। स्वामीनाथन आयोग समेत कई अपनी अहम मांगों को लेकर आज 62 किसान संगठन जंतर मंतर पर एकजुट हो रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट, उसके बाद इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। देश की हड्डियां और नसें कहे जाने वाला अन्नदाता आज सड़कों पर है। जिन किसानों की आवाज को महात्मा गांधी ने देश में सबसे ऊपर माना, आज उसकी आवाज आखिर कौन सुन रहा है? तमिलनाडु के किसानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर 41 दिनों तक धरना प्रदर्शन किया। 170 किसानों का यह प्रदर्शन पहले के सभी प्रदर्शनों से अलग था, लेकिन सरकार किसानों के इस दर्द को समझ नहीं पाई। आज फिर किसान वहीं खड़ा है जहां से शुरुआत की थी। फिर वही जंतर मंतर, फिर वही किसानों का प्रदर्शन, लेकिन आज किसान एकजुट हैं। देश के 62 किसान संगठन जंतर मंतर पर हैं। फिर स्वामीनाथन रिपोर्ट और कर्ज माफी की मांग किसानों की मुख्य मांगे हालांकि वही हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए, किसानों का पूरा कर्ज माफ हो, किसानों की पेंशन शुरू की जाए, मध्य प्रदेश में किसानों पर गोलीबारी करने वालों पर मुकदमा दर्ज कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। किसान आंदोलन अब राजनीति की धुरी भी बन गया है। राजनीतिक दलों के बीच इस सबसे बड़े वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की होड़ मची है। विपक्ष हमलावर मुद्रा में है और हरियाणा की बीजेपी सरकार बैकफुट पर। करनाल में कांग्रेस ने 3 दिवसीय आंदोलन की शुरुआत का ऐलान किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में 19 जून से 21 जून तक सत्याग्रह आंदोलन होगा, जिसमें काफी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जुटेंगे। अन्नदाता हालांकि इस बार एकजुट लग रहा है कुछ होने को है, कुछ बदलने को है, लेकिन सियासत की बिसात पर एक बार फिर धरती पुत्र सिर्फ मोहरा बनकर न रह जाए, ये तय करना किसान संगठनों के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, बड़े आंदोलन की आहट तो है, लेकिन क्या ये आंदोलन अपना असर दिखाएगा? चर्चा करने के लिए किसान नेता कमल सिंह पहलवान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। जिस तरीके से अब 62 किसान संगठन एकजुट है, आपको लगता है कि अब इससे सरकार पर कोई दबाव पड़ेगा या एक बार फिर से वही राजनीति का मोहरा किसान बनकर रह जाएंगे? क्या बता सके इसके बारे में? किसान अपनी वो करे रहे कोशिश, अपोजिशन भी उनके साथ लगी हुई है। अब ये जो इन्होंने वादा किया था, ये स्वामीनाथन हमारी सरकार आओगी, बीजेपी ने वादा किया था अगर स्वामीनाथन आयोग की वो हम पेश करेंगे, उसका जो उसमें जो भी है किसान के हक की जो है वो बातें रखेंगे। अब लग तो इन्होंने रखी नहीं। अभी जैसे हर चीज के रेट 2008 से मैं 2016 का रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं, जो सरकारी टीचरों की वेतन था 3000 रुपये, वो 2008 में, और 2016 में उनका 5000 हो गया। ये ऐसे अपना विधायक की जो वेतन था 2008 में 60,000 था और अब 1,25,000 कर दिया, उनको डबल से ज्यादा हो रहा है। और हमारा किसानों का क्या होया, 2008 में 1300 रुपये था गेहूं का रेट और 2016 में 1572, 200 रुपये बताया गया। ऐसे कपास का रेट 2008 में 3500 था और 2016 में 4500 रुपये बताया गया। और खाद का रेट डबल से ज्यादा हो गया। डीएपी खाद का रेट 2008 में 450 रुपये बैग था, कट्टा था, और 2016 में 1250 हो गया, उसका डबल से ज्यादा हो गया रेट। और पोटास का खाद जो होता है उसका 400 रुपये से 900 रुपये हो गया। सुपर फास्फेट का 150 से 300 रुपये हो गया, उनके रेट डबल हो गए। और किसान का मात्र 200 रुपये बताया गया। और मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, किसानों की आय डबल क्यों नहीं? और यदि किसानों ने खेती करना छोड़ दिया तो तपस्वियों का तप, उद्योगपतियों के कारखाने, नेताओं के भाषण और देश का विकास सब धरे के धरे रह जाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपकी तरफ से। लेकिन जिस तरीके से ये एकजुटता है,
ये एकजुटता आपको लगता है कि इस बार कोई एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी? आपने ये सही कहा कि मात्र 200 रुपए का इजाफा या बहुत ऐसी जगहों पर किसानों को दबाया गया, उनकी हालत में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन अब किसान धीरे धीरे क्या आपको लगता है जाग रहा है या बहुत पहले जाग चुका था लेकिन सियासत तले दबा हुआ था? देखो, किसान तो शुरू से दबे आ रहे हैं और हर पार्टियां जो है वादा करती हैं और हुकूमत बनने के बाद में वो भूल जाती हैं। तो किसान के साथ तो अन्याय हो रहा है और किसान जितनी भी पैदावार जितनी भी करता है ये तो मौसम पर डिपेंड करता है। मौसम अगर जैसे अच्छा हो जाता है तो उसमें पैदावार डबल हो जाती है, नहीं तो किसान की खेती का घाटा का सौदा है। अच्छा कमल सिंह जी, आपको लगता है कि इस धरना प्रदर्शन और आंदोलन पर सियासी छाया है? क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्ष वाले आप लोगों को भड़का रहे हैं, किसानों को भड़का रहे हैं, इसलिए आंदोलन उग्र हो रहा है। किसानों को तो किसानों की समस्या, किसान तो भड़काओ कोई नहीं भड़का रहा है, लेकिन वे सहयोग कर रहे हैं तो उनके लिए उनका अगर उनकी सहयोग से अगर किसान का फायदा होता है तो हम उनका धन्यवाद करेंगे। सरकार सहयोग नहीं कर रही है? सरकार भी सहयोग करेगी, सरकार का सहयोग धन्यवाद करेंगे। चूक कहाँ से नजर आ रही है आपको कमल सिंह जी? देखो, जो वादा करते हैं वो वादा निभाते नहीं, ये चूक है। जो पहले कहा है स्वामीनाथ आयोग के वो करेंगे, उसकी पालना करेंगे, वो नहीं हुआ अब लग भी, वो लागू क्यों ना किया गया? तो इसके लिए आखिर जिम्मेदारी क्या सरकार के अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं है या सिर्फ महज आप लोगों को वोट बैंक समझा जाता है? बस यही समझो आप। चलिए, बहुत अहम बात है आपकी तरफ से। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर एक बड़े आंदोलन की आहट के देखने को मिल रही है, लेकिन ये आहट क्या किसी बड़ी धमक में तब्दील हो पाएगी? बहुत सारे अहम सवाल हैं। किसान आंदोलन पर सियासी छाया तो है ही, लेकिन जिस तरीके से धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जा रहा है, क्या उसका असर सरकार पर देखने को मिलेगा? संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अनिल, क्या देखने को मिल रहा है? किसान संगठन जंतर मंतर पर है, तकरीबन 62 किसान जंतर मंतर पर हैं। इस बीच उम्मीद है, लगता है कि कोई दबाव बन पाएगा? देखिए, जो जिस तरह से मध्य प्रदेश में किसानों के ऊपर पुलिस की तरफ से गोलियां चलाई गई कि कई किसानों की जाने चली गई, उसके बाद से कहीं ना कहीं इन्हें किसानों को अच्छी तरह पता है कि जो केंद्र सरकार पे यहाँ पे दबाव है, क्योंकि कई राज्यों में किसानों की तरफ से लगातार यहाँ पे धरने प्रदर्शन यहाँ पे किए जा रहे हैं, लगातार जो राजनीतिक दल है उनको अपना समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसे में किसान संगठन को भी अच्छी तरह से पता है कि केंद्र सरकार पर और दबाव बनाया जा सकता है। इसी कड़ी में पिछले दिनों 16 तारीख को किसान संगठनों के द्वारा देश भर के तमाम हाईवेज को यहाँ पे 3-3 घंटे के लिए सांकेतिक तौर पर बंद किया गया। आज एक बार फिर देश के कई किसान संगठन दिल्ली में इकट्ठा हुए। दिल्ली में किसान संगठनों की एक बैठक चली। इस बैठक में आगे की रणनीति बनाई जाएगी, जिससे लगातार जो किसान संगठन मांगे कर रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, जो किसानों को फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो फसलों की लागत का 50% किया जाए, किसानों के कर्ज माफी हो। इस समय किसानों की काफी ऐसी मांगे, इसको लेकर लगातार किसान संगठन इकट्ठा हो रहा है दिल्ली में। वो एक बैठक करो, इस बैठक के बाद आगामी रणनीति तय की जाएगी। अनिल, क्या कुछ सियासी चेहरे भी वहां पर नजर आ सकते हैं क्या? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी शुरू से ये आरोप लगाती रही है कि इसमें जो विपक्ष है उसका बहुत अहम रोल है, विपक्ष भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो क्या कुछ चेहरे वहां पर दिखाई दे सकते हैं क्या? देखिए, जिस तरह से किसानों के मुद्दे पे बीजेपी बैकफुट पे नजर आई, वहीं पे जो विपक्षी दल थे और खासतौर पे चाहे हम कांग्रेस की बात करें या दूसरे विपक्षी दलों की बात करें, उनकी तरफ से भी कहना कि दबाव बनाने की पूरी कोशिश वहां पे केंद्र सरकार पे की गई। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में गए, किसानों से मिले और दूसरे राजनीतिक दलों के नेता भी मिले। इस बीच बीजेपी की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि जो विपक्षी दल है, जो कांग्रेस है, वो कहना कि किसानों को भड़काने का काम करे। अगर आज की बैठक की बात करें, आज ये बिल्कुल पूर्णतः जो किसान संगठनों की बैठक और जो किसानों के अलग अलग संगठन है, उन संगठनों के नेता दिल्ली में पहुंचे। फिलहाल गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है, वहां पे इन किसान संगठन के नेताओं की बैठक चल रही है। इस बैठक के बाद 3 बजे बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आगामी रणनीति किसान संगठन तय करेंगे। बिल्कुल, और अनिल, बहुत अहम हो जाता है क्योंकि कई बार किसान संगठन एकजुट हुए हैं, लेकिन सवाल यही है कि इस बार इसे अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाए, ये भी एक अहम जिम्मेदारी होगी इन किसान संगठनों की। बिल्कुल, देखिए, किसानों को भी पता हो, किसान संगठन और किसान लगातार कह रहे हैं कि जो किसानों की हालात है, जब से आजादी मिली है, तमाम वर्गों के जो हालात है वो बदल चुके, लेकिन किसानों की स्थिति नहीं बदलती। अब किसान संगठनों को पता है कि केंद्र सरकार पर यहाँ पे फिलहाल दबाव है, क्योंकि
जो आंदोलन किए गए थे महाराष्ट्र की, अगर बात करें महाराष्ट्र में वहां पे बीजेपी सरकार थी, फडणवीस सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश में लगातार किसान संगठन कहीं ना कहीं अपना आंदोलन तेज कर रहे हैं, कई किसानों को वहां पे जाने चले गए और किसान संगठनों को अब तकरीबन सभी विपक्षी राजनीतिक दलों को समर्थन यहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसे में किसान संगठनों को पता कि अगर अब केंद्र सरकार पर कोई दबाव बनाया जा सकता है तो वो अपनी कुछ मांगे मनवा सकते, इसलिए किसान संगठन लगातार अब अपना आंदोलन तेज करने की बात कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आप नजर बनाए रखें, हम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। अनिल मोर हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे और विस्तार से बता रहे थे कि काफी अहम जिम्मेदारी। हमारे साथ किसान नेता अतर सिंह संधू है फोन लाइन पर। अतर सिंह जी, आवाज मिल रही है? अतर सिंह जी, आवाज मिल रही है क्या? जी जी हाँ, मिल रही है मुझे। अतर सिंह जी, 62 किसान संगठन आज जंतर मंतर पर है, कितना बड़ा आंदोलन आप इसे मान रहे हैं और इसका कोई असर आप देख पा रहे हैं? क्या होगा, कोई दबाव? बिल्कुल बिल्कुल असर होगा। पूरे देश का किसान जागृत हो चुका है। आज 22 संगठन दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद 21 तारीख को पूरे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसान सड़कों पे होंगे। उस दिन योग दिवस भी है, हम सड़कों पे योग करेंगे, पूरे देश का किसान सड़कों पे योग करेगा। भारतीय किसान यूनियन अम्बावाता गुट ने आज पूरे देश में पूरे प्रशासन को, डीसी को और जो भी जिला अधिकारी उसको ज्ञापन देने का निर्णय लिया है। पूरे 11 बजे हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं पूरे देश में। राष्ट्रपति के नाम में ज्ञापन जाएगा जिसमें मुख्य मांगे रहेंगी स्वामीनाथन आयोग की सभी शर्तें लागू हों और जो मध्य प्रदेश में किसान शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा मिले, उनके परिवारों को नौकरी मिले और जिन लोगों ने उनको मारा है उनके ऊपर केस दर्ज हो। अतर सिंह संधू जी, लेकिन सियासी छाया इस पे काफी देखने को मिल रही है। आरोप भी लगातार लग रहे हैं कि विपक्ष उकसा रहा है, विपक्ष बढ़ावा दे रहा है और भड़काऊ बातें कही जा रही हैं। क्या आपको भी लगता है कि इसमें सियासी छाया है? देखिए, हम तो ये कहना चाहते हैं, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, जब बीजेपी वाले हमारे साथ मिलकर के ड्रामा करते थे, चंडीगढ़ में उन्होंने नगण्य प्रदर्शन किया था, खासकर हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी ने। जब किसान संगठन सड़कों पर आता है तो ये लोग अपने फोटो करवाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए राजनीतिक लोग सड़कों पे आते हैं। हम इनको मना तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे साथ है तो ये भी किसान है, तो हम इनका स्वागत भी करते हैं। लेकिन भारतीय किसान यूनियन की जो मांगे हैं, ये किसान की जो समस्या पूरे देश में, उसको लेकर के पूरे किसान संगठन जागृत हैं और राजनीति हम नहीं होने देंगे। अगर कोई राजनीति करेगा हमारे बीच में तो हम उसका विरोध करेंगे। अतर सिंह संधू जी, कई बार ऐसा देखने को मिला है कि किसान संगठन एकजुट हुए लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। इस बार क्या उम्मीद है कि किसान संगठन पूरी मजबूती के साथ आए हैं यहाँ पर? देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी, खासकर बीजेपी के नेताओं ने जो शीर्ष नेतृत्व है, खासकर मोदी जी ने ये वादा किया था भाई हमें सत्ता में आप लेकर के आइए, देश में किसानों का हम भला करेंगे, किसानों की जो मांगे उनको पूर्ण करेंगे, किसान की जो भी मूलभूत सुविधाएं उनको लेकर के किसान की हेल्प करेंगे। ये तो सरकार ने, बीजेपी सरकार ने हमें धोखे में रखा और केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने ये हमें धोखे में रखा कि हम हमारा साथ दीजिए, पूरा देश का किसान हमारा साथ देगा तो हमारी सरकार बनेगी, हम किसानों का भला चाहेंगे। अगर ये भी बीजेपी सरकार भी अगर किसानों के साथ धोखा करेगी तो निश्चित रूप से जो 2019 में चुनाव होगा तो उसमें कच्चा पलट हो जाएगा इनका भी, पहले कांग्रेस का हुआ, बीजेपी का हो जाएगा। किसानों का जो, मैं ये कहना चाहूंगा, जिस देश का किसान सुरक्षित नहीं वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। जिन भी देशों ने किसानों को ठुकराया है उन सरकारों का तख्ता पलट हमेशा हो जाता है। किसान की जो मांगे हैं वो बिल्कुल, सरकार ने एक स्वामीनाथन आयोग बनाया, एक वैज्ञानिक थे स्वामीनाथन, उनकी अध्यक्षता में 2004 में उन्होंने शुरुआत की, 2 साल लगे आयोग को बनाने में, 2006 में रिपोर्ट पेश की, उसके बाद की सरकारों ने उसको दरकिनार कर दिया और आज स्वामीनाथन जी 10 साल तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो उनको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की ऑफर दे करके उनसे बयान दिलाए जा रहे हैं। ये किसानों के साथ पूर्ण तरह से धोखा है। मैं माननीय स्वामीनाथन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार के बहकावे में ना आए। ये बीजेपी सरकारें, जो भी सरकारें सिर्फ आपको लॉलीपॉप देती है, किसानों की मांगों के बारे में बात करें। 10 जो पॉइंट है स्वामीनाथन आयोग के, वो 10 के 10 पूरी तरह से लागू हों, जब किसान का भला होगा। अच्छा संधू साहब, कोई बातचीत की कोशिश सरकार की तरफ से या सरकारी नुमाइंदों की तरफ से अभी तक की गई है? सरकार तो जब सरकार कभी बात करने की कोशिश नहीं करती, सरकार तो सिर्फ फूट डालो राजनीति करो की राजनीति करती है। इन्हीं में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो हमारे आंदोलन को खराब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी वो पहचान में है, वो लोग जो आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। तो उन्हें इस आंदोलन से अलग क्यों नहीं किया जाता?
क्या क्या कह रहे हो आप? उन्हें इस आंदोलन से अलग क्यों नहीं कर दिया जाता अतर सिंह संधू जी? देखो, ऐसे लोगों की पहचान बहुत बाद में होती है कि वो खुद को अपने आप को किसान बताते हैं, लेकिन राजनीति करने की कोशिश जो करते हैं तो उनको पहचान लिया जाता है, तो उसके बाद उन लोगों का विरोध किया जाएगा। इस आंदोलन में किसी भी सरकारी, किसी भी पार्टी की, राजनीतिक लोगों की हम हेल्प नहीं चाहते। हम अपना आंदोलन खुद लड़ना चाहते हैं। हमारी मांग जब तक नहीं मिलेगी, कोई भी देश का संगठन अलग नहीं है, सब एक संगठन के नीचे काम कर रहे हैं। सभी संगठनों को पता है कि आज अभी मौका है, अगर हमारा हक मिला तो मिला, नहीं तो देश का किसान बिल्कुल खत्म हो जाए। 16% लोग खेती करना चाहते हैं। 19 जब देश आजाद हुआ 90% लोग खेती करता था। हमारा पूरा देश किसान देश था। और अब दुख की बात है कि हमारा युवा, क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं है खेती में, तो 16% लोग किसान की तरफ जाता है। मजबूरी है किसान की। सरकार की बड़े दुख की बात है, हरियाणा सरकार ने भी एक पोर्टल लागू किया जिसमें कहा भी अपनी जमीन आप पोर्टल के थ्रू बेच सकते हो। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार को ये चाहिए कि उनकी फसलें बेचने के लिए पोर्टल लागू करे। अपनी पोर्टल पे अपनी सब्जी बेचे, अपनी फसलें बेचे, अपना गेहूं बेचे, अपना अनाज बेचे, अपना आटा बेचे। सरकार सिर्फ जमीन बेचने के लिए पोर्टल बनाती है। कितना दुर्भाग्य है भारत के किसान के साथ। बिल्कुल। अतर सिंह संधू जी, आप बने रहिए, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। कमल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। कमल सिंह जी, कितना इत्तेफाक रख रहे हैं आप अतर सिंह संधू जी की बातों से? किसान की हक की बता रहे हैं। तो गवर्नमेंट, आप किसान जब रोड पर उतर आता है तो किसान तो अपनी मांगे तो रखेगा ही, और उसके सहयोगी दल और जो है अपोजिशन पार्टियां हैं वो भी उसके सहयोग कर रहे हैं। तो इन्होंने, गवर्नमेंट ने, अभी जो सरकार है बीजेपी, इन्होंने खुद ही सोच समझकर ये लागू कर देना चाहिए। आपको लगता है कि जो हालात अभी इस वक्त बने हुए हैं उसके लिए वर्तमान सरकार पूरे तरीके से जिम्मेदार है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की बन रही है, बीजेपी की बन रही है, क्योंकि कई सारे वायदे किए गए थे लेकिन उन वायदों में से किसी को भी पूरा नहीं किया गया। ये तो जिम्मेवारी बनती है जो जिन्होंने पहले वादा किया था स्वामीनाथन आयोग जो हम वो लागू करेंगे, और इन्होंने लागू नहीं करा, तो ये तो सरासर मतलब झूठ है। तो इसमें किसान और क्या सोचेगा? किसान तो इसलिए जो अपोजिशन वाले भी उठा रहे हैं, इन्होंने उनकी बजाय पहले लागू कर देना चाहिए, जो अपोजिशन पार्टियों को मौका नहीं मिला है। चले, बहुत अहम बातें इस चर्चा में सुनने को मिल रही हैं, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि किसानों का आंदोलन जो है वो सियासी रंग ले रहा है? किसानों को कैसे उनका हक मिलेगा, ये भी एक अहम सवाल है, और इस सवाल पर जुड़कर भी आप अपनी अहम राय को साझा कर सकते हैं। हमारे साथ लगातार कुछ खास मेहमान बने हुए जिनसे हम लगातार चर्चा जारी रख रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता रेणु भाटिया फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। नमस्कार रेणु जी, आवाज मिल रही है? रेणु जी, आवाज मिल रही है क्या? हाँ जी, मिल रही है, मिल रही है। 62 किसान संगठन आज जंतर मंतर पर है और सब कमोबेश यही कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो कहा वो किया नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे ऐसे लगता है किसान तो बात को समझते हैं, परंतु उनके जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो राजनीतिक नेतृत्व अपना चाहते हैं, अपने आप को वहां पर अकोमोडेट करना चाहते हैं राजनीतिक तौर पर, वो इन भोले भाले किसानों को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं निवेदन करूंगी आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को कि कृपया करके वो भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई अपने लिए स्कीम्स को पढ़ें, समझें और उसका उपयोग करें, न कि इन नेताओं के बहकावे में आने पर उन स्कीम्स का जो है मिसयूज सोचकर या उसको न समझकर उसको अवॉइड करें। क्योंकि मैंने ये देखा है कि चाहे वो फसल बीमा योजना है, चाहे वो बीज की योजना है, चाहे वो किसानों से संबंधित कोई भी योजना हो, चाहे उनका इंश्योरेंस क्यों ना हो, ये लोग बजाय इस बात को समझने के उनकी इस बहकावे में आते हैं कि इन स्कीमों का आपको कोई उपयोग नहीं होगा। परंतु अगर आप डेप्थ देखें तो प्रत्येक व्यक्ति को उसका उपयोग मिलता है, और प्रत्येक किसान, आज भी किसान जो हमारे किसानों के बच्चे हैं, जो थोड़ा पढ़ लिख गए हैं, जो आगे पढ़ना चाहते हैं, जो अपना इससे हटकर काम करना चाहते हैं, वो लोग नए नए प्रोफेशंस में जाकर, नए नए कॉलेजेस में जाकर किसानों की नई पॉलिसीज को पढ़ रहे हैं। किसानों को बेहतर क्रॉप कैसे करना है, जैसे हमारी 1 ड्रॉप 1 क्रॉप की स्कीम है, उसको डेप्थ में पढ़ रहे हैं कई बच्चे, और वो रियलाइज कर रहे हैं कि हमारे पिता दादा के समय की जो फार्मिंग है उसमें, लेकिन अगर हालात इतने सही होते रेणु भाटिया जी, तो ये किसान जो है वो सड़कों पर क्यों रहते हैं? और आपने कहा कि बहकावे में आ रहे हैं किसान, ऐसा आरोप किसान बीजेपी पर भी लगा रहे हैं कि अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया गया था ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ से, सुभाष बराला की तरफ से, जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, और ये कहा गया था कि हम आते ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। तो ऐसा छलावा तो बीजेपी की तरफ से भी दिया गया, ये आरोप तो लगा ही रहे हैं किसान नेता।
देखिए, किसान नेता अपनी नेतागिरी के लिए कुछ भी आरोप करते रहे, परंतु प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे आपको देखना होगा कि क्या है। जो हमारे नेताओं के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इस तरह के प्रदर्शन किए थे, आज उन्होंने उन प्रदर्शनों के कंसेंट में जो काम करना था उसको करके दिखाया है। माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने हरियाणा में ही कई कृषि मेले ऐसे आयोजित किए, कई कृषि सम्मेलन आयोजित किए, जिनमें लाखों ऐसे युवा किसान बच्चों ने भाग लिया जिन्होंने नई टेक्नोलॉजी को समझा। जरूरी नहीं है कि हम आज भी हल और बैल चलाएं तो हमारी फार्मिंग बढ़ेगी। आज उस हल और बैल की जगह और अधिक बेहतर तरीके की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जिसको स्टडी करने के लिए आपको इस तरह के कृषि मेलों का आयोजन करना होता है, जिसको स्टडी करने के लिए आपको कुछ ऐसे टूर्स लगाने पड़ते हैं, देखने के लिए, नई टेक्नोलॉजी को सीखने, समझने और अपने देश में उसको लागू करने के लिए। अतर सिंह संधू जी, आप सहमत हैं रेणु भाटिया जी की बातों से? अतर सिंह संधू जी, आप सहमत हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। रेणु भाटिया जी बरगला रही है किसानों को। रेणु भाटिया जी बरगला रही है। रेणु भाटिया जी को अच्छी तरह पता है कि जो प्रदर्शन किया था बीजेपी ने, आज जो सरकार की हड्डी फांस बन चुका है। मैं कहता हूँ सुभाष बराला को और ओम प्रकाश धनखड़ को किसानों की समस्याओं को लेकर त्याग पत्र देना चाहिए, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादा किया था, नंग प्रदर्शन किया था चंडीगढ़ में। उनका रेणु भाटिया का ये कहना है कि किसान नेता जो है वो गुमराह हो चुके हैं, क्या ऐसा है क्या? देखिए, कोई गुमराह, किसान को गुमराह कोई नहीं कर सकता। किसान अपनी सोच रखता है, समय बदल चुका है। रेणु भाटिया जी गुमराह हो चुकी हैं। ये तो सेंसर बोर्ड की मेंबर हैं, इनको किसानों के बारे में मालूम ही नहीं है। मैं बहन जी को बताना चाहता हूँ, ये किसानों की बातें रखें, सरकार के बैठ के लड़े, सरकार से, मुख्यमंत्री से बात करें और ओम प्रकाश धनखड़ जी सुभाष बराला का त्याग पत्र दें। तो किसानों के साथ कितनी बड़ी समस्या है प्रदेश में, जो वादे किए थे पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए। बीमा पॉलिसी पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई। उसके बाद 1500 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से किसानों पे ओलावृत्ति पे आया था। सरकार सिर्फ 700 करोड़ रुपए बांट पे, 700 करोड़ रुपए का ये नहीं पता गया कहाँ। ओम प्रकाश धनखड़ जी बताएं इस बात को। रेणु भाटिया जी जवाब देना चाहेंगी? रेणु भाटिया जी, चले, लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया। हमारे साथ इनेलो से निशांत सिंह है इस वक्त फोन लाइन पर। निशांत सिंह जी नमस्कार, आवाज मिल रही है? निशांत सिंह जी, आवाज मिल रही है क्या? चलिए, लगता है कि संपर्क जो है वो टूट गया है। कमल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल सिंह जी, रेणु भाटिया जो कह रही थी कि अब किसानों के बच्चे हाईटेक हो रहे हैं, तमाम तरह की सुविधाएं आ रही है, कितनी सच्चाई आप इन तमाम बातों में देख रहे हैं? और जिस तरीके से वो कह रही हैं कि किसान नेता जो है वो गुमराह हो चुके हैं, ऐसा है क्या? देखो, किसान भी अखबार भी पढ़ता है, किसान को भी समझ आ गई है। जब एक विधायक की वेतन में 8 साल में 65,000 रुपए बच गए और एक किसान के 200 रुपए मात्र, तो ये किसान नहीं जानता हमारे गेहूं का रेट तो कुल 208 साल में 200 रुपए बढ़े, और एक विधायक की वेतन का 65,000 रुपए, जो कि 60,000 से 1,25,000 हो गया, और इसका टीचरों का वेतन 3,000 से 5,000 हो गया, और किसान का खाद का रेट डबल से ज्यादा हो गया। बिल्कुल, हम समझ सकते हैं इन तमाम बातों को। बड़े आंदोलन की आहट जरूर है और किसान बेहद त्रस्त है। अब देखना यही है कि इस आंदोलन पर सियासी छाया होती है या ये किसान संगठन किसी बड़े ऐलान को लेकर वापस लौटते हैं, और क्या ये ऐलान सरकार पर कोई दबाव दिखा पाएगा। बहुत किसानों के जो महापंचायत है उसको लेकर बहुत अहम चर्चा यहाँ पर चल रही है। देश के 62 किसान संगठन जो है वो एकजुट है। सवाल यही है कि सरकारें क्या किसानों को लेकर संवेदनशील नहीं है? आखिर ये जो किसान हैं वो सड़कों पर उतरने को मजबूर क्यों हुए हैं? क्या किसानों की मांगे जायज नहीं है? बड़े आंदोलन की ये जो आहट है, अभी तो सिर्फ 62 किसान संगठन एकजुट हुए हैं। अगर कमोबेश पूरे देश के किसान संगठनों की बात कर लें, जिस दिन वो सड़कों पर उतर जाएंगे उस दिन क्या आलम होगा, और क्या इस आंदोलन की धमक जो है वो सरकार के कानों तक पहुंचेगी, या फिर सरकार ऐसे ही अपने कानों में तेल डालकर बैठी रहेगी? बहुत सारे अहम सवाल, और इन तमाम सवालों के जवाबों पर हमारी नजर जो है वो बरकरार रहेगी। कमल सिंह जी, आप आए, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़े आंदोलन के आहट की तरफ बढ़ता हुआ 62 किसान संगठन एकजुट हैं, और ये एकजुटता क्या रंग लेकर आएगी, नजर इस पर बनी रहेगी। स्पेशल एट 11 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।